नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ हम लेकर आए हैं विजयनगर और बहामनी किंगडम के ऊपर। जो अपने फैटमैन बुक सीरीज स्टार्ट की थी उसका जो है सेकंड आपका मिडाइवल हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी थी, उसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम किसको दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट आपके साथ कर चुके हैं मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू क्लास आपके साथ आई जिसमें 30 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए, और अब आपकी जो है नेक्स्ट क्लास है विजयनगर एंड बहामनी किंगडम पर। इसमें हम देखेंगे कि किस एरिया के इंडिया के दोनों किंगडम थे, कौन से इनमें से हिंदू जो साम्राज्य था, कौन सा मुस्लिम साम्राज्य था, इसका एंड हुआ तो कैसे हुआ, एंड होने के बाद में कितने भागों में ये डिवाइड हो गया, और किसके अटैक्स या इनके डिक्लाइन के कारण क्या थे, इनके साम्राज्य के अंत के कारण क्या थे, इनको पूरी के इसके अंदर कौन कौन से इसके महानतम शासक रहे थे, उनके बारे में कौन से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, उसको टू द पॉइंट अपने कौन सी बुक से, फैटमैन बुक जो है परमार एसएससी की, उसके साथ साथ अपने जो है इसी से जो है डिस्कस करेंगे। सीरीज अपनी जो है पूरी बाइलैंग्वेज सीरीज है, आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में कंफर्टेबल जो है इसको जो है आप क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कौन सा अपना विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। तो इसमें से सबसे पहले अगर मैं आप इसके बारे में कुछ जानते तो आपसे कुछ क्वेश्चन करूँ तो इनमें से हिंदू साम्राज्य कौन सा है और मुस्लिम साम्राज्य कौन सा है, इसका आप अगर कमेंट में जरूर आंसर दें अगर आप इसको पहले पढ़ा हुआ है तो। दोनों, एक तो मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा कर दूं पहले आपको कि विजयनगर और बहामनी कहाँ साउथ इंडिया के दो किंगडम्स थे। दिल्ली सल्तनत जैसे जैसे वीक हुई तो साउथ इंडिया में कुछ इंडिपेंडेंट जो है अपने साम्राज्य उभरे, उनमें से दो है विजयनगर और बहामनी। जो है दक्कन वाला, दक्कन के एरिया वाला जो है एरिया है बहामनी कवर करता था, विजयनगर जो है आपको उससे नीचे का एरिया को कवर करता था। इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड two powerful kingdoms dominated South India, Vijayanagar and Empire and Bahamani Kingdom. They played an important role in political, cultural and economic history of India. मध्यकालीन भारत में, दक्षिण भारत में दो शक्तिशाली साम्राज्य, जो आपका दक्कन वाला एरिया है यहाँ तो ये था बहामनी का एरिया, और नीचे आपका विजयनगर एम्पायर जो आपका दिखाई देता है। तो साम्राज्य उभरे, विजयनगर साम्राज्य और बहामनी साम्राज्य, इनका भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो है इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो एक तो कि हमने क्या जाना कि कहाँ के साउथ इंडिया की दो डायनेसिटीज हैं दोनों आपकी, विजयनगर और बहामनी। विजयनगर नीचे वाले एरिया में, दक्कन वाले एरिया में बहामनी। बहामनी आपका एक मुस्लिम साम्राज्य था, विजयनगर आपका एक हिंदू साम्राज्य था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दिल्ली सल्तनत वीकेंड इन साउथ इंडिया, local powers become the independent. Vijayanagar emerges as Hindu power, Bahamani emerges as मुस्लिम पावर। दक्षिण भारत में दिल्ली की सल्तनत कमजोर हुई, स्थानीय शक्तियां स्वतंत्र हुई, विजयनगर एक हिंदू शक्ति के रूप में उभरा, और बहामनी जो आपका एक मुस्लिम शक्ति के रूप में उभरा। तो यही मैंने जो आपको पहले बताया कि दिल्ली सल्तनत का उतनी पावर नहीं थी, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थी, तो साउथ इंडिया के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट जो अपनी किंगडम्स उभरे, उनमें से एक है विजयनगर और बहामनी। विजयनगर एक हिंदू जो है आपका शासन, हिंदू साम्राज्य था, हिंदू शक्ति थी, और आपका बहामनी एक जो है आपका मुस्लिम शक्ति के रूप में जो आगे उभरा। नेक्स्ट आपकी बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो फाउंडेशन कब इसका जो है आपका फाउंडेशन पड़ी, तो 1336 ईस्वी से इसकी जो है फाउंडेशन मानी जाती है। फाउंडर्स किन को माना जाता है, हरिहर और बुक्का, दो आपने नाम सुने होंगे, तो वो फाउंडर्स हैं, हरिहर वन और बुक्का राया वन जो है इसके फाउंडर है। फाउंडेड ऑन द बैंक्स ऑफ द तंगभद्रा रिवर, जो आपकी तुंगभद्रा रिवर है उसके बैंक्स, उसके किनारों पर जो है पूरी डायनेसिटी का स्थापना हुई, या स्टार्टिंग वहां से इसकी मानी जाती है। कैपिटल सिटी कौन सी थी, हम्पी, जो है कर्नाटका के अंदर स्थित है। हम्पी जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो हम्पी इसकी एक कैपिटल सिटी थी। विजयनगर मीन्स, विजयनगर शब्द का अर्थ है क्या है, विजय, जीत, और नगर मतलब सिटी, तो सिटी ऑफ विक्ट्री जो है विजयनगर शब्द का अर्थ है। स्थापना कब हुई, 1336 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। तंगभद्रा नदी के तट पर स्थापना हुई। राजधानी हम्पी कर्नाटक के अंदर जो स्थित है। और विजयनगर का अर्थ क्या है, विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, विजय का नगर, जो सिटी ऑफ विक्ट्री जिसको कहते हैं। तो सिटी ऑफ विक्ट्री आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से क्वेश्चन आपसे कि सिटी ऑफ विक्ट्री किस नगर को, जो साउथ इंडिया की एक डायन सिटी रहा है, किसको कहा जाता है, तो किसको, विजयनगर को। इसकी स्थापना करने वाले हरिहर बुक्का और आपका कौन, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम जो है, हरिहर और बुक्का भी आप कह सकते हैं। कब हुई थी, 1366। कौन सी नदी के किनारे पे, तंगभद्रा नदी के किनारे। तो नेक्स्ट आपका हम्पी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम्पी डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। तो कब इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
1986 के अंदर वेल प्लान सिटी विद टेम्पल्स बेजेस और फोर्ट्स के साथ जो है एक वेल प्लान सिटी थी क्या हम्पी। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पायर डिवाइडेड इनटू रजा, नाडु और स्थल। जो आपका पूरा एम्पायर है वो 3 भागों में विभाजित था। किस किस में? राज्य में, नाडु और स्थल में बांटा गया था। हम्पी 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। सुव्यवस्थित नगर था। किससे? आपका मंदिर, बाजार, किले जो है। सशक्त केंद्रीय प्रशासन था इसके अंदर। साम्राज्य को, राज्य को और नाडु, राज्य, नाडु और स्थल 3 भागों में बांटा गया था। तो ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई। डायनेसिटीज कौन कौन सी थी विजयनगर के अंदर कि जिन्होंने इस पर राज किया? 4 डायनेसिटीज रूल विजयनगर, जिसमें से पहली थी आपकी संगम डायनेसिटी, जिसने कब से कब 1336 से 1485। आपका सेकंड आपका सलोर डायनेसिटी 1485 से 1505। तुलुव डायनेसिटी वो आपका 1505 से 1576। अरायवडू डायनेसिटी 1570 से 1646। तो इसमें से एक चीज देखें तो कि ये ज्यादा लंबे टाइम पर रूल करने वाली, इसमें 4 डायनेसिटीज थी। और इससे इसका अंत जो है बाद में होता है किससे? बहामनी किंगडम से। बहामनी किंगडम बाद में बट जाता है कितने? 5 भागों में। 5 दक्कन जो है आपकी पठार में 5 अलग अलग डायनेसिटीज में बट जाता है। और बाद में उनके आक्रमण के बाद में जो है अंत होता है किस साम्राज्य का? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर पर 4 वंशों ने आपका संगम, सालू, तुलु और अराविड वंश 4 ने राज किया, जिसमें से सबसे फेमस थे कृष्णदेव राय। वो किस वंश से? तुलु वंश से बिलोंग करते थे। तो उनके बारे में अगर हम कुछ देखें तो कौन सी डायनेसिटी थे? कृष्णदेव राय द ग्रेटेस्ट रूलर बिलोंग टू तुलु डायनेसिटी। किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से। इनका जो आपका शासनकाल कब था? आपका 1509 से 1529 ईस्वी तक। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर। एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कृष्णा रिवर टू कावेरी रिवर। इन्होंने जो आपका ये एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, किसको? कृष्णा और कावेरी नदी तट तक जो आपका इन्होंने एक्सपेंड किया। टाइटल क्या था इनको? यवन राज्य स्थापकाचार्य। जो आपका यवन राज्य स्थापकाचार्य का इनको टाइटल मिला गया था, या तो इस नाम से भी इनको जाना जाता था। तुलु वंश से संबंधित थे। शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी। विजयनगर का महानतम शासक थे कौन? कृष्णदेव राय। साम्राज्य कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक फैला और उपाधि यवन राज्य स्थापकाचार्य की उपाधि इन्होंने धारण किया, इनको कहा जाता था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड ट्रेड की। विजयनगर में कैसी इकोनॉमी थी? किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी या पशुपालन पर आधारित थी? तो आपका एक तो नायक व्यवस्था जो है लागू की गई थी, नयनकार व्यवस्था जो लागू की गई थी उसको फॉलो करते थे। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी इनका। कृषि मुख्य व्यवस्था। इरिगेशन, टैंक्स एंड कैनाल्स बिल्ड, जो सिंचाई टैंक और नहरें जो है यहाँ पे उस समय में बिल्ड की गई थी। ट्रेड विद अरब्स, चाइनीज एंड पुर्तगीज, जो आपका पुर्तगाली है, चीनी है और अरब के जो है लोग हैं, उनसे ट्रेड ये जो है व्यापार करते थे। और गोल्ड कॉइन्स इशूड थे। प्रचलन कौन से कॉइन का था? जैसे सिल्वर कॉइन, तांबे का कॉइन। तो इस समय जो है इनके टाइम पे विजयनगर साम्राज्य एक जो है आपका अमीर साम्राज्य माना जाता है और गोल्ड कॉइन्स का जो है प्रचलन इस समय में ज्यादा था। तो नायक व्यवस्था लागू। कृषि जो है आपका मुख्य व्यवस्था, सिंचाई टैंक, नहरें, अरब, चीनी, पुर्तगालियों से व्यापार और स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था। नेक्स्ट आपका आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर की बात करें विजयनगर समय, तो द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर जो है द्राविडियन शैली के मंदिर के 5 भाग भी हमने पढ़े थे कि किसको आपका गोपुरम, किसको शिखर जो है, किसको जो है आपका किस पार्ट को क्या क्या कहा जाता है। तो द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्ट और विशाल जो है लार्ज गोपुरम और मंडप जो है मंदिरों के स्ट्रक्चर की ये फेमस बातें थी। फेमस टेम्पल कौन कौन से रहे हैं इस जो है टाइम पीरियड के? तो विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल जिसको स्टोन जो है पत्थर का रहता है, स्टोन चेराइट भी कहा जाता है, हजारा रामा टेम्पल। और लिटरेचर फ्लोरिश जो आपके इसके महान जो है साहित्य के उत्कर्ष कौन रहे थे? वो अष्ट दिग्गज जो है रहे हैं। तो द्रविड़ स्थापत्य शैली थी जो आपका मंदिरों में यूज होती थी। विशाल गोपुरम और मंडप इसके फेमस हैं। और आपका प्रसिद्ध मंदिर, गोपुरम किसको कहते हैं? मंदिरों के द्वार को, जैसे द्वार है मंदिर का। तो कई कई जगह तो मैंने बताया था आपको कि मंदिरों से बड़े जो है द्वार मिलते हैं। तो विशाल गोपुरम जो है आपकी द्राविडियन शैली की साउथ इंडिया में यूज करने जाती सबसे फेमस चीज है। विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर, पत्थर का रथ और हजारा राम मंदिर 3 फेमस टेम्पल्स हैं। और साहित्य का उत्कर्ष कौन है? अष्ट दिग्गज। अब बात करते हैं कि डिक्लाइन, विजयनगर का डिक्लाइन कब होता है? तो कौन से युद्ध के बाद जो है इसका अंत हो जाता है? तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी के अंदर हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 एडी। कंबाइंड डेक्कन सल्तनत 1565 एडी। कंबाइंड डेक्कन सल्तनत डिफीटेड विजयनगर। जो आपकी मैंने बताया था आपको जो है आपका
दूसरा साम्राज्य जो 5 भागों में आपके 5 दक्कन जो है आपके पावर्स थी उसमें डिवाइड हुआ था आपका बहामनी किंगडम। तो उसने जो है इस पर अटैक किया था। तालिकोटा युद्ध किस किस के, विजयनगर साम्राज्य और आपका 5 डेक्कन पावर्स है उनके बीच होता है। और हम्पी को जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अराइवेडु डायनेसिटी कंटिन्यूड बट एम्पायर वीकेंड। जो आपकी लास्ट डायनेसिटी थी इसकी अराइवेडु डायनेसिटी, वो आपकी कंटिन्यू रही इसके बाद भी, पर उसकी पावर्स जो है बहुत वीक हो गई थी, एरिया बहुत कम था। बहामनी किंगडम्स के लोगों ने जो है उन्होंने 5 जो है दक्कन पावर्स थी उन्होंने काफ़ी एरिया को जो है कवर कर लिया था। तो ये थे तालिकोटा का युद्ध, दक्कन सल्तनत द्वारा पराजय और आपका हम्पी का विनाश और अराविडु वंश रहा पर साम्राज्य कमजोर हुआ। तो ये इसके जो है डिक्लाइंस के कारण थे। कौन से एम्पायर के, विजयनगर एम्पायर के। तो अब बात करते हैं अपने किसकी, बहामनी किंगडम की फाउंडेशन। इसको फाउंडेशन कब, 1347 ईस्वी के अंदर। फाउंडर कौन थे इसके, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह जो है बहामन शाह थे। इन्हीं के नाम पर इसका किंगडम का नाम क्या, बहामनी पड़ा। तो फाउंडर कौन थे इसके, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम इन साउथ इंडिया, पहला जो है मुस्लिम किंगडम था जो इंडिपेंडेंटली राज कर रहा था साउथ इंडिया के अंदर। रूल्ड साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, जो कृष्णा नदी के साउथ के एरिया में जो इन्होंने राज किया। स्थापना कब, 1347 ईस्वी के अंदर। संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, कृष्णा नदी के दक्षिण क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। तो आगे देखते हैं कैपिटल्स एंड टेरिटरी बहामनी की। फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, गुलबर्ग, जिसको आपका ऐशनाबाद भी कहते हैं। बाद में जो है एक कैपिटल जो है बिदर जो है आपका वहां शिफ्ट कर दी गई कैपिटल को। कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, दक्कन पठार के जो है बड़े भाग पर ये राज करते थे बहामनी किंगडम के लोग। प्रथम राजधानी गुलबर्गा ऐशनाबाद, बाद में राजधानी कौन सी रही, बिदर। दक्कन पठार के बड़े भाग पर इन्होंने नियंत्रण किया। नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट रूलर्स बहामनी के। तो पहले तो आपके अलाउद्दीन हसन बहामन शाह जो इसके फाउंडर है बहामनी किंगडम के। बाद में फिरोज शाह बहामनी स्कॉलर किंग थे, आपके विद्वान शासक। अहमद शाह वाली शिफ्टेड कैपिटल टू बिदर, जो इन्होंने कहाँ से, आपका अहमदानगर जो आपकी एहसानाबाद जो है इसकी कैपिटल थी गुलबर्ग, उसको बिदर शिफ्ट किया था, वो अहमद शाह वाली थे, उन्होंने शिफ्ट किया था। और मोहम्मद शाह थर्ड जो है, इसके 3 जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। अलाउद्दीन हसन बहामन शाह संस्थापक, फिरोज शाह बहामनी विद्वान शासक, अहमद शाह वाली राजधानी बिदर स्थानांतरित की, और मोहम्मद शाह तृतीय। ये 4 इसके फेमस जो है रूलर्स थे जो इन्होंने बहामनी किंगडम के अंदर जो है अलग अलग समय में रूल किया। नेक्स्ट आपका मोहम्मद गवान, जो आपका मोहम्मद गवान ये आपके पेशवा और वजीर की भूमिका निभाते थे। बहामनी किंगडम के पेशवा भी थे और इनको वजीर भी कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया। एक तो ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, महान प्रशासक थे। इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, जो इन्होंने काफ़ी भूमि राजस्व सुधार की जो है आपकी चीज़ों को लागू किया। डिवाइडेड किंगडम इनटू प्रोविंसेस, आपका साम्राज्य को प्रांतों में इन्होंने बांटा। और बिल्ट बिदर मदरसा, जो है बिदर मदरसा का निर्माण करवाया किसने, मोहम्मद गवान ने। मोहम्मद गवान बहामनी साम्राज्य के पेशवा वजीर थे, महान प्रशासक थे, भूमि राजस्व सुधार लागू किया, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा और बिदर मदरसे का निर्माण करवाया किसने, मोहम्मद गवान ने। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ बहामनी किंगडम। मोहम्मद गवान एग्जीक्यूटेड ड्यू टू कॉन्सिपिरेंसी, तो आपका इन्होंने जो है कुछ षड्यंत्र के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनर षड्यंत्र ही राज्य के अंदर कुछ हुआ और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी। वीक रूलर्स आफ्टर हिम, जो है इसके बाद में जो है कमजोर शासक यहाँ है। किंगडम डिजिग्नेटेड इनटू 5 डेक्कन सल्तनत, जो आपका बाद में जो है पूरा साम्राज्य 5 जो है अलग अलग डेक्कन जो है सल्तनत के अंदर बट गया। कौन कौन सी, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदर और बैरर। जो है आपका बिदर जो आपकी राजधानी थी, बाद में ये भी एक अलग जो है किंगडम बन गया था, अलग सल्तनत। तो कौन कौन सी, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बैरर। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे पहले भी पीवाईक्यू में बने हैं कि इनमें से कौन सी एक दक्कन सल्तनत है या कौन सी एक नहीं है। जैसे चारों दे दी तो इनमें से कौन सी, इनमें से एक ही नाम डाल दिया और 3 कुछ अलग नाम डाल दिए। तो इनमें से कौन सी आपको याद करनी है, कौन सी आपकी 5 दक्कन सल्तनत, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदर और बैरर। और मोहम्मद गवान की षड्यंत्र में हत्या हुई, कमजोर उत्तराधिकारी और 5 दक्कन सल्तनतों में विभाजन हो गया। ये था किसका कारण, बहामनी किंगडम के अंत का कारण। अब देखते हैं कि बहामनी और विजयनगर के बीच में जो है क्या विवाद हमेशा क्या रहते थे। तो इनको बीच में एक तो कंटिन्यूसली युद्ध चलते थे और एक आपका जो है रायचूर जो है दोआब है, रायचूर दोआब है, इनके बीच में
मेन कॉन्फ्लिक्ट का कारण था। मेन कॉन्फ्लिक्ट का कारण था रायचूर दोआब, मेन इशू था इन बीच में, उसके लिए इनके युद्ध होते थे। बोथ वीकेंड ड्यू टू लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो है लंबे संघर्ष में दोनों ही कमजोर पड़े और दोनों ही साम्राज्यों का अंत हो गया। विजयनगर का अंत हुआ किसके, बहामनी की पांचों पावर्स जो है अलग डेक्कन पावर्स बनी उनके अटैक के बाद, और आपका हम्पी के अंत के बाद, और इनका अंत जो है कमजोर जो है आपका मोहम्मद गवान के बाद में कोई भी प्रशासन ऐसा नहीं था कि जो इसको संभाल पाए इस पावर को, और अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई, और इस प्रकार किसका, बहामनी किंगडम का भी अंत हो गया। तो अब इसको वन पेज रिवीजन शीट के रूप में देखें कि कैसे हम इसको कंटिन्यूसली, अगर इस एक ही पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप एग्जाम के पास में इस पूरे जो है विजयनगर और बहामनी किंगडम को रिवाइजन करना चाहे, तो विजयनगर एम्पायर की शुरुआत कब होती है, 1336 1565 में। फाउंडेशन कब, 1336 में। फाउंडर कौन थे, हरिहर और बुक्का। रिवर कौन सी और तुंगभद्रा रिवर के किनारे स्थित था। कैपिटल कौन सी थी, हम्पी। मीनिंग क्या था इसका, विजयनगर का सिटी ऑफ विक्ट्री। हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब, 1986 में डिक्लेयर किया गया। डायनेसिटीज कौन कौन सी रही थी जिन्होंने राज किया, संगम, सलुवा, तुलवा, रायवेडु, इन्होंने जो है राज किस किस पीरियड में किया। ग्रेटेस्ट रूलर कौन रहे, कृष्णदेव राय, 1509 से 1529 के समय इन्होंने राज किया। इनकी कौन सी डायनेसिटी से कृष्णदेव राय बिलोंग करते थे, तुलुव डायनेसिटी से। एम्पायर कौन सा, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर तक इन्होंने एक्सटेंड किया एम्पायर को। टाइटल क्या था इनको, यवन राज्य स्थापकाचार्य जो है टाइटल इन्होंने ग्रहण किया, इनको बोला जाता था। बुक कौन सी, अमुक्ता वेलर, जो तेलुगु में बुक है वो फेमस थी। कोर्ट स्कॉलर्स कौन थे, अष्ट दिग्गज। एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। न्यायकारा सिस्टम, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, जो आपका मेन किस पे बिलोंग करता था, ये आपका विजयनगर साम्राज्य एग्रीकल्चर पर। इरिगेशन टैंक्स और कैनाल्स यहाँ निर्माण हुए थे। ट्रेड विद अरब्स, चाइनीज और पुर्तगीज, इन्होंने व्यापार किसके साथ, अरब, चीनी और पुर्तगालियों के साथ इन्होंने व्यापार किया। गोल्ड की कॉइन्स का प्रचलन था। आर्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो द्राविडियन स्टाइल, विरूपाक्ष टेम्पल, विठल टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल और लोटस महल, ये चार इसकी जो है आपकी फेमस आर्ट्स थी। डिक्लाइन क्यों हुआ इसका, बैटल ऑफ तालीकोटा। पांचों जो है पावर्स थी कौन कौन सी, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और बैरर, जो पांचों दक्कन पावर्स थी, इनके अटैक के बाद में इनका जो है डिक्लाइन हुआ। और आपका कौन सा बैटल था, इसको तालीकोटा का बैटल कहा जाता है। डिफीटेड बाय कंबाइंड डेक्कन सल्तनत, और हम्पी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बाद में किसका, विजयनगर एम्पायर का अंत हो गया। तो ये था आपका पूरा विजयनगर एम्पायर। अब बात करते हैं किसकी, बहामनी किंगडम की। फाउंडेशन कब, 1347 में। अंत कब, 1527 में। फाउंडेशन 1347। कौन था फाउंडर इसका, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। फास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम इन साउथ इंडिया, रूल्ड साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी के साउथ पर इन्होंने राज्य किया। कैपिटल्स कौन सी थी, गुलबर्ग, आपका एहसानाबाद भी जिसको कहते हैं, और बाद में इसको कहाँ, बीदर शिफ्ट कर दिया। किसने किया था इसको, अहमद शाह वाली ने। पूरा इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, और जो इन्होंने इसको फाउंड किया था, फिरोज शाह बहामनी, अहमद शाह वाली, और आपका मोहम्मद शाह थर्ड। मोहम्मद गवान थे पेशवा वजीर, ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, डिवाइडेड किंगडम्स इनटू प्रोविंसेस, बिल्ट बिदर मदरसा, एक्सिक्यूटेड ड्यू कौन सी रही, मृत्यु क्यों हुई, अंदरी विवाद के कारण। कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर, पर्शियन लैंग्वेज यूज ज़्यादा होती थी इस एरिया के अंदर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था। डिक्लाइन क्यों हुआ, वीक सक्सेसर थे। और आपकी 5 दक्कन पावर्स, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बैरर, बाद में ये 5 आपकी दक्कन पावर में बट गई थी, इसलिए इस जो है बहामनी किंगडम का अंत में अंत हो गया था। ये थी आपकी कौन कौन से 2 साम्राज्य हमने पढ़े, विजयनगर और बहामनी साम्राज्य। तो इसमें क्वेश्चन आप कैसे भी स्टोरी क्रिएट करके क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी विजयनगर साम्राज्य में राज करने वाली 4 डायनेसिटीज कौन कौन सी थी। तो कौन कौन सी 4 डायनेसिटीज ने राज किया यहाँ पे, संगम, आपका सालुवा, तलुवा और अराईवेडु। अराईवेडु तालीकोटा के युद्ध के बाद में भी कंटिन्यू रही थी। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध, 1565 ईस्वी के अंदर। इसको भी किस किस के बीच में हुआ था, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य और 5 डेक्कन पावर्स थी। 5 डेक्कन पावर्स कौन कौन सी थी, वो थी बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और बैरर के बीच में युद्ध हुआ था। और आपका इसकी जो है बहामनी किंगडम के दौरान जो 2 राजधानियां कौन सी थी, बाद में किसको बीदर बनाया गया था, और पहले कौन सी थी आपकी इसकी कैपिटल, वो थी गुलबर्ग, या जिसको एहसानाबाद भी कहा जाता था। बीदर को कैपिटल शिफ्ट करने वाले कौन से शासक थे, वो थे अहमद शाह वाली। आपका बहामनी किंगडम को फाउंड करने वाले कौन थे, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। विजयनगर साम्राज्य को फाउंड करने वाले कौन थे, हरिहर फर्स्ट। कौन सी नदी के किनारे पर विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन को आपको मेन विजयनगर इस पर आधारित
बता रही थी ये थी आज की अपनी क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे किसी क्लास में टॉपिक को लेकर। ऐसे ही जैसे मैंने आपको